हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और नई एजुकेशन वीडियो में, जहां बात करेंगे राजस्थान सीईटी के बारे में। राजस्थान सीईटी की जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आज की जो ये क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। इस चीज का पता आपको जब एग्जाम देने जाओगे, पेपर आपके हाथ में होगा, तब पता चलेगा। तो क्लास को एंड तक जरूर वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि और भी क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषता है निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? परिशुद्धता, कंप्यूटर का जो रिजल्ट होता है वो एकदम शुद्ध होता है। उपयोगिता, कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन के अंदर और विज्ञान के कार्यों में उपयोगी है। गति, कंप्यूटर में गति पाई जाती है, बिल्कुल इसके रिजल्ट्स में, इसके प्रोसेसिंग में गति होती है। और उपरोक्त सभी, तो ये सारी चीजें कंप्यूटर की विशेषताओं में आएगी। कंप्यूटर परिशुद्ध होता है, उपयोगी है और गति पाई जाती है, इसमें गणना का कार्य करता है। डी उत्तर आपका सही है। जिस भी भाई बहन ने डी बताया उनका उत्तर सही है। कमेंट बॉक्स के अंदर आपको उत्तर टाइप करते रहना है ताकि पता चल सके कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आपको भी अपनी तैयारी के बारे में पता चले कि वास्तव में हम जो तैयारी कर रहे हैं वो कितनी सार्थक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? इस संसार में सबसे पहले कोई गणना यंत्र बना था, वो गणना यंत्र कौन सा बना था? अबेकस, एनियक, मार्क फर्स्ट और कोई नहीं। संसार के सबसे पहले कैलकुलेटर का नाम पूछा जा रहा है, गणना यंत्र। तो संसार का सबसे पहला गणना यंत्र अबेकस था, जिसका आविष्कार चाइना के अंदर हुआ था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? कौन सा है जो कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर कंप्यूटर का प्रकार होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, पॉली कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो माइक्रो, मिनी और मेन फ्रेम ये कंप्यूटर के प्रकार है। पॉली कंप्यूटर नाम का कोई कंप्यूटर नहीं होता है। सी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? साथियों, भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उस सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? रघुनाथ माशलेकर को, विजय भाटकर को, जयंत नार्लिकर को या नंदन नीलेकणी को? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक है वो हमारा विजय भाटकर। राइट आंसर हो जाएगा, बी उत्तर सही है। जिसने भी बी बताया उनका उत्तर सही हो रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। कंप्यूटर द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य किस प्रकार का होता है? कंप्यूटर आंगिक कार्य करता है, गणना संबंधी कार्य करता है, आंकड़ों से संबंधित 1, 2, 3 वाला, तार्किक कार्य करता है, ये फैक्ट संबंधी कार्य भी करता है। कंप्यूटर डेटा का संग्रहण करता है, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर आंकिक, तार्किक और डेटा संग्रहण तीनों प्रकार के कार्य करता है। तो उपरोक्त सभी आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोडेम है। मोडेम जिसको हम मॉड्यूम डिमोड्यूलेटर कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है। ये मोडेम एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का हार्डवेयर है, एक प्रकार का सीपीयू होता है। उपरोक्त सभी में आएगा। तो मोडेम जिसे हम डिमोड्यूलेटर या मॉड्यूलेटर कहेंगे, इसका पूरा नाम होता है मॉड्यूम डिमोड्यूलेटर। ये एक प्रकार का कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। बी उत्तर यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन का मतलब हमारा जो मोबाइल हम यूज करते हैं एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर में आएगा। इसके अंदर आने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विंडोज कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। वेब ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर ये हमारे मोबाइल में आते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा यूनिक्स और लाइनक्स। तो यहाँ पे वेब ब्राउजर है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सीपीयू का पूरा नाम है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाने वाला सीपीयू। इस सीपीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? सेंट्रल प्रोटेक्शन यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट या इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है? वो कौन सी मेमोरी है जिससे सीपीयू सीधे रूप से कनेक्ट रहता है? सीपीयू की सीधी पहुंच होती है रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या डीवीडी? तो रैम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रैम से इसकी सीधी पहुंच होती है। अगला प्रश्न नंबर 10, इंटेल क्या है? इंटेल है ये क्या है? एक पक्षी का नाम है, एक वैज्ञानिक का नाम है, एक कंप्यूटर की कंपनी है या लड़ाकू विमान है? तो इंटेल कंपनी के आपने कंप्यूटर देखे होंगे, ये कंप्यूटर की एक क्या है? कंपनी है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए, कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? कंप्यूटर में गणना संबंधी जो कार्य है वो कौन करता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम करता है, कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू करता है या हार्ड डिस्क? तो कंप्यूटर में जो गणना है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू करता है। सी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को कौन जोड़ता है? कंप्यूटर का जो मुख्य आधार जिसपे सारा कंप्यूटर बनता है वो मदरबोर्ड होता है। इस पे अलग अलग पोर्ट लगे हुए होते हैं। तो सीपीयू और मदरबोर्ड को जोड़ने वाला पोर्ट कौन सा होता है?
इनपुट यूनिट होता है, सिस्टम बस, ALU या प्राइमरी मेमोरी। तो देखिएगा कंप्यूटर को मदरबोर्ड से CPU को जोड़ने वाला जो होता है सिस्टम, वो सिस्टम बस होता है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के कैबिनेट का क्या अर्थ है। साथियों कंप्यूटर कैबिनेट का अर्थ क्या होता है? कहते हैं कि ये कंप्यूटर का कैबिनेट है। कंप्यूटर कैबिनेट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो सहायक युक्ति होती है उसे हम कंप्यूटर कैबिनेट कहते हैं। धातु या प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें कंप्यूटर असेंबल होता है, धातु का डिब्बा या प्लास्टिक का डिब्बा। तो कंप्यूटर को जिस डिब्बे में रखा जाता है, जिस बॉक्स में रखा जाता है, जिसमें वो बना होता है, वो कंप्यूटर का जो डिब्बा है उसे कंप्यूटर कैबिनेट कहा जाता है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कंप्यूटर की दो प्रकार की कार्यपद्धति, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। तो हार्डवेयर नहीं है मतलब भौतिक रूप से उसके हम हाथ वगैरह नहीं लगा सकते हैं, ऐसा होगा सॉफ्टवेयर कहलाएगा वो। तो प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस और जावा। तो देखिएगा चिप जो मेमोरी वगैरह चिप होती है वो अपन हाथ में ले सकते हैं, हार्डवेयर में आएगी। प्रिंटर हार्डवेयर में है, माउस हार्डवेयर में है, जावा कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये हार्डवेयर में नहीं आएगा, ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है। तो डी उत्तर आपका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर कुंजी पटल की कुंजी उत्पन्न करती है। कंप्यूटर कुंजी पटल यानी कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड की कुंजी है वो क्या उत्पन्न करती है जिससे बटन दब जाते हैं? सॉफ्टवेयर बनाती है। हमने ए दबाया और कंप्यूटर में ए टाइप हो गया, क्या कंप्यूटर की कुंजी ने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है या अनुदेश कूट आदेश दिया है कि कंप्यूटर में ए टाइप हो, प्रोग्राम स्टार्ट किया है या संचालन किया है? तो ये एक प्रकार से कूट होते हैं, कोड पहले से निर्धारित होते हैं कि ये बटन दबाने से ये लिखा जाएगा, तो कंप्यूटर की अनुदेश कूट होगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कीबोर्ड पर स्थित किन कीज से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? हमारा जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उस कीबोर्ड पर कौन से बटन दबाने से जो नंबर हमें लिखने हैं 1 2 3 ये वाले, तो ये हम फटाफट लिख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजियों से, फंक्शन कुंजियों से। फंक्शन कुंजियों का मतलब साथियों F1 से F12 तक जो कीज होती है वो फंक्शन कीज होती है। न्यूमेरिक कीपैड कंप्यूटर के साइड में होता है, कीबोर्ड के साइड में 1 2 3 4 जिस पे लिखे रहते हैं। और टच पैड तो नंबर लिखने तो न्यूमेरिक कीपैड से लिखे जाएंगे। सी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जल्दी इससे अपन लिख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा ये बताता है, उसे क्या कहते हैं? हम कुछ भी कंप्यूटर में टाइप कर रहे होते हैं तो इस प्रकार का कुछ एक बना हुआ रहता है जिससे हमें पता चलता है कि मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो कहाँ पे लिखा जा रहा है। वो ब्लिंक उसे क्या कहा जाता है? डिलीट की कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है, एरो की कहा जाता है या रिटर्न की कहा जाता है? तो वो कर्सर होता है कि हमारा कर्सर कहाँ पे है, वहां पे हम जो लिखेंगे वो दिखाई देगा, तो कर्सर की कहा जाएगा। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, जब आपको थोड़ा सा किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाता है तो आप करते हैं वीडियो कॉल, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्न में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, कंप्यूटर के जरिए मैं बात कर रहा हूँ, आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे न जाइएगा दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपको कंप्यूटर से करनी है तो आपके पास कौन सा डिवाइस होना अनिवार्य है? प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और माउस। तो देखिएगा वेबकैम एक प्रकार का कैमरा होता है, वो कंप्यूटर पे लगा हुआ होगा तो हम क्या है वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप कहेंगे सर लैपटॉप में नहीं लगाना पड़ता है, तो देखिए लैपटॉप अलग चीज है, लैपटॉप का कैमरा खुद का होता है, जबकि हमें कंप्यूटर के बारे में पूछा है तो वेबकैम आपका सी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इनपुट डिवाइस कौन सा है? जो डाटा है वो यूजर से कंप्यूटर को देता है, यूजर से कंप्यूटर को डाटा देता है। स्पीकर तो कंप्यूटर की आवाज को हमें बाहर सुनाता है। लाइट पेन, हाँ पेन से हम कंप्यूटर के अंदर लिखते हैं, सही है। प्रोजेक्टर हमें बाहर दिखाता है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर का बड़ा रूप है, तो यहाँ पे लाइट पेन दोस्तों आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बी उत्तर क्या हो जाएगा? लाइट पेन। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, आउटपुट क्या होता है? आउटपुट कहते हैं किसे? हम इनपुट आउटपुट की बात कर रहे हैं। आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूजर से ले, यानी कि जो यूजर से कुछ भी लेता है उसे आउटपुट कहते हैं? नहीं, आउटपुट का मतलब बाहर देना। जो प्रोसेसर यूजर को दे, तो बिल्कुल जो प्रोसेसर यूजर को दे उसे हम आउटपुट कहेंगे। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हम कहते हैं ये 14 इंच का है, ये 19 इंच का है, ये 21 इंच का है। एलईडी मॉनिटर का जो आकार होता है जिसे हम एलईडी कहते हैं, तो यहाँ LCD कहते हैं, तो इसको किस प्रकार से मापा जाता है? जिग में मापा जाता है, हॉरिजॉन्टल में मापा जाता है, वर्टिकल में मापा जाता है या डायगोनली में मापा जाता है? तो इसको ऐसे और ऐसे डायगोनली में मापा जाता है। कंप्यूटर की साइज को हमेशा डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर का जो प्रिंटर है, जब आप ई मित्र पर CET का फॉर्म भराने गए थे तो कंप्यूटर वाले ने आपको एक प्रिंट निकाल के दी थी, जो प्रिंटर से निकली थी, तो कंप्यूटर के अंदर से आपको बाहर प्रिंट दिया
AOD है, मतलब दोस्तों आउटपुट डिवाइस में आएगा। कैसे डिवाइस में आएगा? आउटपुट डिवाइस में आएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम है ये किस प्रकार की मेमोरी होती है बताएंगे? बाहरी मेमोरी है, सहायक मेमोरी है, भीतरी मेमोरी है या मुख्य मेमोरी है? तो रैम और रोम जो मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरियां हैं। तो रैम है, हम मोबाइल भी लाते तो देखते हैं कि इसकी रैम रोम कितनी, तो रैम मुख्य मेमोरी होती है। डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस है? ये आपको बताना है। ऑप्टिकल संग्रहण डिवाइस कौन सा है? फ्लैश मेमोरी कार्ड, USB ड्राइव, DVD और हार्ड डिस्क। तो ऑप्टिकल की बात की जाएगी तो DVD है, ये हमारा ऑप्टिकल डिवाइस संग्रहण हो जाएगा। सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किससे लेपित होते हैं? जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के दोनों भाग है, उस पे लेप किसका चढ़ाया गया होता है? चुंबकीय धातु ऑक्साइड का, कार्बन परत का, ऑप्टिकल धातु ऑक्साइड का या उपरोक्त सभी का? तो हार्ड डिस्क के जो पक्ष होते हैं उस पे चुंबकीय धातु ऑक्साइड का लेप होता है ताकि वो अच्छे से वर्क करे। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? जो कंप्यूटर के अंदर ही स्टोरेज आता है। बाहरी स्टोरेज के लिए हम हार्ड डिस्क लगाते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, लेकिन जो अंदर का स्टोरेज है, जैसे मोबाइल के अंदर एक आंतरिक मेमोरी होती है, एक हम बाद में कुछ भी मेमोरीज वगैरह लगाते हैं, तो आंतरिक स्टोरेज ऑक्सिलरी स्टोरेज होता है, वर्चुअल स्टोरेज होता है, प्राइमरी स्टोरेज होता है, सेकेंडरी। तो ये प्राइमरी स्टोरेज में आएगा जो कंप्यूटर की ओर से दिया जा रहा है, अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब तक मैं आपको बता दूं, अभी तक दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देखने वालों की संख्या 90% ऐसी है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई जब वीडियो आपको देखना ही है, अच्छे प्रकार से आपकी तैयारी कराई जाएगी। ऐसे आपके प्रश्न एग्जाम में हूबहू कॉपी होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं है। एक घंटा तो दबाना है, ध्यान रहे मोबाइल मत तोड़ देना, धीरे से सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो। और बिल्कुल यहाँ पे आपका सही उत्तर आ रहा है, विषम का चयन करना है, माउस, रोम, कीबोर्ड और माइक्रोफोन। तो माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रोफोन, ये तो कंप्यूटर के क्या हो जाएंगे? ये तो कंप्यूटर के हमारे आउटपुट डिवाइस वाले हो जाएंगे, जबकि इनपुट डिवाइस वाले हो जाएंगे, एक प्रकार से यंत्र हो जाएंगे। जबकि रोम एक प्रकार की मेमोरी है, सीधा दिख रहा है, रोम एक प्रकार की क्या होती है? मेमोरी होती है। तो बी उत्तर यहाँ पे आपका अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, बग क्या है? सर कुत्ते के कान में बैठने वाला जीव जिसे हम बग कहते हैं। नहीं दोस्तों, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कुत्ते को दूर भगाओ। बग का पूछा गया है, बग क्या है? बग एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है, सिग्नेचर होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि होती है या उपरोक्त सभी? तो बग साथियों कंप्यूटर प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि होती है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? कंप्यूटर की भाषा में सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है? फ्लॉपी डिस्क को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स, कंप्यूटर में होने वाले संचालित सभी प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। कंप्यूटर के सर्किट को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ह्यूमन ब्रेन, मानव ब्रेन को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर है वो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। बी उत्तर आपका दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा है जो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड मोबाइल और कंप्यूटर दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सीबीएन ओएस, बिल्कुल सीबीएन ओएस भी है इसका सिस्टम। आईओएस जो आईफोन के अंदर आता है, तो ये भी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फायरफॉक्स एक प्रकार का ब्राउजर होता है जिसपे हम कुछ सर्च करते हैं, ये कंप्यूटर का ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं आएगा। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम उच्च स्तरीय भाषा थी। प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है वो कौन सी थी? कोबेल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या पास्कल? प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है वो हमारी फोर्ट्रॉन थी। सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, असेंबली लैंग्वेज है। जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? मशीन की लैंग्वेज है, लो लेवल की लैंग्वेज होती है, हाई लेवल की लैंग्वेज होती है, या कंप्यूटर असेंबल करना ही असेंबली लैंग्वेज कहलाता है? तो कहीं आप असेंबल से असेंबली ना कर देना, ये असेंबली का जोड़ा बन जाएगा तो गलत हो जाएगा। लो लेवल की लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? लो लेवल की लैंग्वेज है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वो कौन सी भाषा है जो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? बेसिक, कोबेल, फोर्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं? तो हमारी जो फोर्ट्रॉन भाषा है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है? गीगाबाइट से क्या तात्पर्य है बताओ दोस्तों। 1 गीगाबाइट में 1024 बाइट होते हैं।
1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, 1 गीगाबाइट में 1023 मेगाबाइट होते हैं। तो 1023 नहीं 1024 होगा यहाँ पे। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। गीगा में क्या होता है, मेगा होता है, याद रखना। तो सी उत्तर राइट है, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट। अगला प्रश्न आपके सामने, एक बाइट में कितने बिट होते हैं। एक जो बाइट होता है वो कितने बिट से मिलकर बना होता है। सबसे छोटी यूनिट बिट होती है, और जब 8 बिट मिलते हैं तो एक बाइट का निर्माण होता है। तो एक बाइट है वो दोस्तों 8 बिट से मिलकर बना होता है। डी उत्तर आपका यहाँ पे दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टोरेज स्थान पर नाम और नंबर का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं। जब आप कोई भी फाइल सेव करते हो तो सेव करते समय फाइल का नाम लिखते हो या नंबर वगैरह लिखते हो तो आप क्या कर रहे हो, फाइल का बाइट लिख रहे हो, फाइल की बिट लिख रहे हो, फाइल की फाइल लिख रहे हो, या फाइल का एड्रेस लिख रहे हो। तो आप दोबारा उस फाइल को आसानी से खोज पाओ इसलिए आप फाइल का नाम लिख रहे हो, वो एड्रेस लिख रहे हैं कि किस एड्रेस से मैंने फाइल सेव की है कंप्यूटर में। तो डी उत्तर आपका दोस्तों यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक ऐसी फाइल जिसमें अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी भी रहती है उसे क्या कहते हैं। एक ऐसी फाइल जिसमें दूसरी फाइल से संबंधित भी जानकारियां रहेगी, ऐसी फाइल को क्या कहा जाएगा। नेट फाइल, मेटा फाइल, सेटा फाइल या डेटा फाइल। तो देखिएगा, फाइल है जिसमें खुद की जानकारी के अलावा दूसरी फाइलों की जानकारी भी जुड़ी रहती है, ऐसी फाइल मेटा फाइल कहलाएगी। बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस है ये क्या चीज होती है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, एक प्रकार का हार्डवेयर होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, या कोई नहीं। तो बैक्टीरिया तो जिंदा हो जाएगा तो ये तो होगा नहीं। हार्डवेयर तो दिखेगा, ऐसे हम उसको टच कर सकते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों को खराब करता है। ए उत्तर राइट है। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाला वायरस है वो कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। दोस्तों बताएंगे वो कौन सा वायरस है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलता है। बूट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस या एंटीवायरस। तो एंटीवायरस तो वायरस को भगाने का काम करता है, जो मैक्रो वायरस होता है ये हमारी सॉफ्टवेयर में फैलता है। तो यहाँ पे बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया। जो हमारा जो ये कंप्यूटर का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कौन सी कंपनी ने बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, IBM द्वारा बनाया गया है, AT&T द्वारा बनाया गया है, या HP द्वारा बनाया गया। सर पेट्रोल डीजल की बात थोड़ी आप कर रहे हो कि हम HP करें। अरे वो HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी होता है, HP का कंप्यूटर भी आता है, आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए हैं विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कंप्यूटर में दिनांक व समय प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर के अंदर जो टाइम और डेट दिखती है वो कहाँ पे दिखती है। टास्क बार में दिखती है, जहां हम वर्क करते हैं वहां दिखती है, स्टेटस बार में, सिस्टम ट्रे पर या लॉन्च पैड पर। तो टास्क बार का जो इधर वाला कोना होगा जिसे हम सिस्टम ट्रे कहेंगे, सिस्टम ट्रे पर दिखेगी। सी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, कंप्यूटर में हम फाइलों को खाली जगह में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। कंप्यूटर की जो फाइलें होती हैं उन फाइलों को हम किस में भंडारित करके व्यवस्थित करते हैं। ये एक फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल, तो 3 फाइलों के लिए एक फोल्डर बनाया जाता है। इन फोल्डर में ये फाइलें सेव रहती है, तो सूचियों में, फोल्डर में, अकाई में या इंडेक्सों में। तो कंप्यूटर की फाइलें हैं दोस्तों उसे फोल्डर में सेव किया जाता है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। बहुत सारी फाइलें मिलकर एक फोल्डर बनाती है। अगला प्रश्न है, पहले किए गए लिखित काम को बदलने को क्या कहते हैं। पहले हमने जो भी लिखित काम कर दिया है उस लिखित काम को बदलना है, कि कुछ काटना है और कुछ जोड़ना है, तो आप कहेंगे सर उसे एडिट करना पड़ेगा। तो फाइल कहेंगे, एडिट कहेंगे, कट कहेंगे या क्लोज कहेंगे। तो कंप्यूटर में किए गए लिखित काम को बदलना एडिट कहलाता है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी फाइल MS वर्ड को शुरू करती है। साथियों MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो एक्सटेंशन कौन सा होता है। MS वर्ड की फाइल हम जब भी लिखते हैं तो वो मुख्य रूप से किस में सेव हो जाती है। word.exe में, MS word.exe में, word 356.exe में या winword.exe में। तो याद रखना दोस्तों MS word.exe नहीं होगा। MS word का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है winword। क्या होता है, winword होता है। तो डी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है,
MS वर्ड में Ctrl+S होता है। MS वर्ड में हम जब भी कोई कार्य करते हैं, काम करते करते अगर हम Ctrl+S दबाएंगे तो क्या होगा, सिनेरियो के लिए होता है, वो साइज के लिए होता है, सेव करने के लिए होता है, या स्पेलिंग जांचने के लिए। तो कंट्रोल के साथ S दबाने पर हमारी फाइल सेव होती है। C उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। निम्न में से कौन सा है जो फॉन्ट का स्टाइल नहीं है। बोल्ड यानी कि उसको गहरा करना, तो ये तो फॉन्ट का स्टाइल है। सुपर स्क्रिप्ट, रेगुलर और इटैलिक से हम तिरछा करते हैं, रेगुलर भी होता है, तो सुपर स्क्रिप्ट है, ये कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है। बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल में हम खाली जगह छिपा नहीं सकते हैं। MS एक्सेल के अंदर हम क्या नहीं छिपा सकते, पंक्ति छिपा नहीं सकते, कॉलम छिपा नहीं सकते, सीट छिपा नहीं सकते, या रेंज छिपा नहीं सकते। तो जो रेंज है ऊपर आती है, ये रेंज हम नहीं छिपा सकते हैं MS एक्सेल में, तो डी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ट्रांजिशन इम्पैक्ट खाली जगह के लिए लागू होते हैं। किसके अंदर ट्रांजिशन इम्पैक्ट लागू होता है। टेक्स्ट में कुछ भी लिखते हैं उसमें ट्रांजिशन इम्पैक्ट आता है, स्लाइड में ट्रांजिशन इम्पैक्ट आता है, जब हम पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं तो इमेज में ट्रांजिशन इम्पैक्ट आता है, या नन किसी में नहीं आता। तो ट्रांजिशन इम्पैक्ट है ये स्लाइड के अंदर आता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PPT बनाते हैं वहां पे आता है, तो बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने डाटा का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा एक डाटा है। डाटा का उदाहरण क्या है, विद्यार्थियों के नाम लिखना एक प्रकार का विद्यार्थियों का डाटा आएगा, विद्यार्थियों के रोल नंबर लिखना एक प्रकार का डाटा आता है, अकाउंट नंबर सेव करना डाटा है, उपरोक्त सभी। तो ये सारी जानकारी कोई डाटा इंफॉर्मेशन, तो उपरोक्त सभी क्या है, सभी क्या है, एक प्रकार का डाटा है। अगला प्रश्न आपके सामने, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। किस चीज को सूचना राजपथ कहा जाता है। ईमेल को सूचना राजपथ कहते हैं, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहते हैं, पेजर को सूचना राजपथ कहते हैं, या सेलुलर फोन को सूचना राजपथ कहते हैं। इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है, ये सूचनाओं का क्या है, राजपथ है, तो बी उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए RP स्टडी फीवर, नाम ये लिखना है आपको, बड़े अक्षरों के अंदर नाम लिखना है RP स्टडी फीवर। हमारा जो टेलीग्राम चैनल आएगा उसको जरूर ज्वाइन करें। भविष्य में हमारी वेबसाइट जनरेट की जाएगी, उसके ऊपर फ्री टेस्ट सीरीज लगेगी, वो पूरी की पूरी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएगी, इसलिए इसको जरूर से जरूर ज्वाइन करें। और आज का वह प्रश्न जो आप कमेंट बॉक्स के अंदर डिटेल से लिखेंगे, लिखने की आदत डालना है, मैंने आपको हर बार कहा है, जितना आप लिख पाएंगे उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना एग्जाम से डर कम लगेगा। तो IP एड्रेस का क्या अभिप्राय है, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है, दो कंप्यूटर के बीच का एक लिंक है, नेटवर्कों का एक समूह है, डिजिटल रूप से अपने ग्राहकों को जानना है। तो इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स के अंदर डिटेल में उत्तर लिखेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो घंटी वाला आइकन पास में आता है उसको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, ताकि हमारी और भी इंपॉर्टेंट जो एजुकेशन वीडियो आए वो आप तक पहुंच पाए। अगर क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों किसी की मेहनत को जरूर वैल्यू देनी चाहिए, क्लास को लाइक करें, अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।